क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव 1 महीने के लिए कैलाश पर्वत को छोड़कर धरती पर आकर निवास करते हैं अपने ससुराल में। और क्या आप ये जानते हैं कि कहाँ है भगवान शिव की ससुराल और कैसे दिखती है भगवान शिव की ससुराल? तो आइए जानते हैं भगवान शिव से जुड़े हुए इन कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है अनादि एक सत्य। शिव पुराण में इस बात का वर्णन किया गया है कि दक्ष प्रजापति की राजधानी हरिद्वार का कनखल था और कनखल नाम की जगह को ही भगवान शिव की ससुराल माना जाता है। शिव पुराण में बताई गई कथा के अनुसार भगवान शिव से माता सती ने विवाह किया था। माता सती के पिता दक्ष प्रजापति भगवान शिव से घृणा करते थे। हालांकि ब्रह्मा जी के कहने पर यानी कि अपने पिता के कहने पर उन्हें मजबूरन अपनी पुत्री का विवाह भगवान शिव से करना पड़ा। फिर भी वे भगवान शिव से काफी नफरत करते थे। फिर कुछ हुआ ऐसा कि कुछ समय बाद दक्ष प्रजापति ने एक बहुत ही बड़े यज्ञ का आयोजन किया। दक्ष ने माता सती की सभी बहनों को, ऋषियों को, मुनियों को, देवी देवताओं को, नागों, किन्नरों सभी को इस यज्ञ में आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव तथा माता सती को इस यज्ञ में नहीं बुलाया। तब नारद जी ने कैलाश पर्वत पर जाकर माता सती और भगवान शिव को कनखल में हो रहे इस बड़े से यज्ञ के आयोजन के बारे में बताया, जहां पर दक्ष ने उन्हें आमंत्रित नहीं किया था। फिर भी माता सती अपने पिता और अपने पीहर के प्रेम के कारण ये बात सुनकर विचलित हो उठी और उस यज्ञ में जाने को तैयार हो गई। भगवान शिव ने उन्हें कई बार रोकने की कोशिश की, फिर भी माता सती नहीं मानी और अपने पिता द्वारा किए गए इस यज्ञ के आयोजन में पहुंच गई। तब वहां पर जाकर जैसे ही माता सती ने यह पूछा कि आपने भगवान शिव को आमंत्रित क्यों नहीं किया, तब दक्ष प्रजापति ने उनके बारे में अपशब्द कहना शुरू कर दिया। दक्ष ने भगवान शिव को वनवासी, भस्मधारी और पूजा न करने के योग्य कहकर अपमानित किया। ये सारी बातें सुनकर माता सती रुष्ट हो गई और उन्होंने अपने देह को उसी हवन कुंड में जलाकर भस्म कर दिया। और जैसे ही भगवान शिव को ये बात पता चली, वह अत्यधिक क्रोधित होकर तांडव करने लगे, जिससे कि पूरी सृष्टि हिलने लगी थी। सृष्टि को बचाने के लिए सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की, लेकिन भगवान शिव का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब उन्होंने जटा से एक अपना रूप प्रकट किया जिसका नाम था वीरभद्र। वीरभद्र को भगवान शिव के क्रोध का रूप कहा जाता है। वीरभद्र ने कनखल में जाकर दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाकर सभी देवी देवताओं के सामने ही वीरभद्र ने दक्ष का सर धड़ से अलग कर दिया। तब यह सब देखकर सभी देवी देवता भगवान शिव के सामने प्रार्थना करने लगे, वीरभद्र को शांत होने को कहा। इसके साथ ही दक्ष की पत्नी मैनाक वह भी भगवान शिव के सामने क्रंदन करने लगी, रोने लगी और उनसे प्रार्थना करने लगी कि वे दक्ष प्रजापति के पापों को क्षमा कर दें। वे भगवान शिव से ही प्रजापति को बचाने के लिए उनकी आराधना करने लगी। भगवान शिव जी ने भोलेनाथ भी कहा जाता है, उन्होंने दक्ष को क्षमा कर दिया और एक बकरे का सिर लगाकर उसे दोबारा से जीवन दान दिया। इस बार पुनर्जीवित होकर दक्ष ने भगवान शिव से क्षमा मांगी और यह वचन लिया कि वह चतुर्मास के पहले महीने अर्थात सावन के महीने में आकर अपने ससुराल अर्थात कनखल में निवास करेंगे। आपको पता है दोस्तों, इसी घटना के सार्थक रूप में अर्थात जिससे यह घटना सत्य प्रमाणित होती है, एक मंदिर हरिद्वार के कनखल में स्थित है और इस मंदिर को दक्षेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, तभी से यह मान्यता है कि तभी से भगवान शिव हर साल सावन के महीने में कनखल आते हैं अपने परिवार के सहित और वहीं पर निवास करते हैं और वहीं से पूरी सृष्टि का संचालन करते हैं और मनुष्य का उद्धार करते हैं। यही नहीं, हरिद्वार का कनखल धरती पर स्थित प्राचीन स्थलों में से एक है जिसका उल्लेख तो पुराणों में भी मिलता है। यह स्थान हरिद्वार से 3.5 किलोमीटर दूर है। आप भी वहां पर जाकर दक्षेश्वर नाम के इस मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, जहां पर भगवान शिव ने दक्ष को बकरे का सिर लगाकर पुनर्जीवित किया था। तो दोस्तों, आपको भगवान शिव से जुड़े इन रहस्यों के बारे में जानकर कैसा लगा, कैसी लगी है रोचक बातें, आप इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा।